दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एनसीएल की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेशन और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। जैसे कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट भी की थी कि किसी कैंडिडेट के पास एनसीएल हैम ऑपरेटर के रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई मेल आया है, तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लगी थी मुझे कि रिजल्ट भाई आने वाला है या फिर मेल आने शुरू हो चुके हैं उनके डीवी को लेकर के। तभी मैंने आप सभी के साथ में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके पूछा था, लेकिन उस टाइम पे कैंडिडेट्स के पास कोई भी मेल नहीं आया था। लेकिन आज की डेट में यानी 11 दिसंबर 2023 की डेट में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी का जो एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराया गया था, सीबीटी जो एग्जाम था, उसका रिजल्ट आ चुका है। और जिन कैंडिडेट्स के डीवी यानी जो उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं कैंडिडेट्स, उनके डीवी कब से होने जा रहे हैं वो शेड्यूल भी इन्होंने एक नोटिस के माध्यम से बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और किस डेट या टाइम को आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले देखो, आप जैसे इस नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तो नोटिस दिखेगा आपको, ठीक है, और उसके नीचे एक एनेसेसर दिखेगा ए, तो क्लिक एयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों नोटिस या लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है इसके अंदर आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, आपकी 10th के अंदर कितनी है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, आपने किस हिसाब से रिजर्वेशन ले रखा है, और इसके अलावा आपके मार्क्स सीबीटी के अंदर कितने आए थे वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो मैंने अभी लिस्ट देखी है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर दी थी। तो इसमें कैटेगरी ऊपर नीचे दे रखी है, तो मैं कट ऑफ के बारे में अभी मतलब किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी कट ऑफ रही है वो नहीं फिल्टर कर पाया हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताना। बाकी अगर मैं सबसे कम कट ऑफ की बात करता हूं तो यहां पे कट ऑफ पहुंची है 40 तक, जो एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की है। बाकी ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विसमैन की भी 40 है। तो इसमें ऊपर नीचे दी गई है कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के हिसाब से नहीं बता सकता, लेकिन सबसे कम कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, एसटी की भी और ओबीसी एनसीएल की भी। जनरल की भी 40 ही रही है, ठीक है, और बाकी एससी की भी, एससी एक्स सर्विसमैन की 41 है। यहाँ पे कोई और है नहीं, और नहीं है, तो एससी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स उनकी 41 है। बाकी ऊपर देख लेना जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या कुछ कट ऑफ रही है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना और बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके। अब बात कर लेते हैं हमारे डीवी के बारे में। देखो यहाँ पे एक सीरियल नंबर जरूर ध्यान रख लेना, आपका जो रोल नंबर है उसके सामने कौन सा सीरियल नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर 1014 कैंडिडेट शामिल हैं, तो अगर मैं सीरियल नंबर 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला रोल नंबर है। तो इस हिसाब से अपना जितना भी रोल नंबर है आपका, तो उसके सामने सीरियल नंबर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि नोटिस के अंदर जो आपका शेड्यूल बताया हुआ है ना कि किस दिन आपका डीवी होने जा रहा है, वो आपके सीरियल नंबर के हिसाब से आपको पहुंचना है। तो इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई सीईटीआई कैंपस एनसीएल हेडक्वार्टर सिंगरौली एमपी, ये जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। किन किन डेट्स और टाइम पे पहुंचना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हैम ऑपरेटर ट्रेनी जिनके सीरियल नंबर रिजल्ट के हिसाब से डेली 170 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं ये, तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 170 तक इनको पहुंचना है 19 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। आपका जो शेड्यूल है वो बताया हुआ है स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड नंबर पे 171 कैंडिडेट्स से लेकर के और 340 तक इनको पहुंचना है 20 दिसंबर को। फिर उसके बाद 341 से 510 है, 511 से लेकर के 680 है, 681 से लेकर के 850 है, और 851 से लेकर के 1014 है। आपके जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से आपके मतलब बिल्कुल सामने ही डेट और टाइम बताया गया है। तो 19 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक आपके डीवी हैं वो करवाए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, तो अगर मैं जितना मोटा मोटा पढ़ पाया हूं तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में लेकर के जाने हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, एज हो गया, क्राइटेरिया जो एज का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरीज है, कैटेगरी के लिए अगर आपने रिजर्वेशन लिया है एज को लेकर के किसी भी तरीके से, तो जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो आपको लेकर के जानी है। साथ साथ में एक चीज इन्होंने क्लियर करी है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन था, कि जो 10th की मार्कशीट है, यानी 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%। ये 10th में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन थे।
और यहाँ पे एकेडमिक और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या बताई हुई है, तो 10th पास आप होने चाहिए, यानी मैट्रिकुलेट एसएससी हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं किसी भी स्टेट से। और साथ साथ में एचएमवी या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जिसको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी बोल देते हैं, जो इंडिया के किसी भी स्टेट के आरटी या आरटीओ के द्वारा जारी हो। ठीक है, वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि जितनी भी आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा ओरिजिनल आईडी हैं, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक बनवाए हैं, चाहे वो कैटेगरी से रिलेटेड करते हो, चाहे एज से, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से, और 10th की मार्कशीट और +2 ग्रेजुएशन, जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स आपने अभी तक अचीव करी हैं, जो आपने फॉर्म भरते टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करी थी, वो सारी की सारी लेकर के जानी है ओरिजिनल। सेट कितने बनाने हैं, तो इन्होंने सेट भी बताया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको नीचे। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको अपना डिस्चार्ज जो है वो लेकर के जाना है, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है ना, डिस्चार्ज बुक आप जो बोल देते हो, चाहे आर्मी का हो, नेवी का, एयरफोर्स का, वो अपनी डिस्चार्ज बुक की जो फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे और ओरिजिनल भी। ठीक है, अब सेट में दिखा देता हूँ कितने सेट और कितनी फोटोज वगैरह लेकर के जानी है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2-2 सेट आपको लेकर के जाने हैं। जैसे कि 10th की आपकी मार्कशीट है तो 2 फोटोकॉपी उसकी हो गई, +2 की सर्टिफिकेट है तो 2 फोटोकॉपी उसकी हो गई। तो यानी हर एक डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी करवा करके एक सेट, फिर दूसरी फोटोकॉपी करवा करके दूसरा सेट, मतलब एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी हो गई। समझ में आई बात? तो ऐसे करके हर एक डॉक्यूमेंट के 2-2 सेट आपको लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल एक और उसके 2 सेट फोटोकॉपी करवा के। लेकिन एक ध्यान रखना, 4-4, 5-5 लेकर के चले जाना, अगर बच जाए तो मान लो कहीं दूसरी जगह काम आ जाएंगी, आपको वहीं पे इधर उधर घूमना नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। तो अपनी जितनी ज़्यादा हो वो अपनी फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना। 2 सेट तो मैंडेटरी इन्होंने बताई ही है। इसके अलावा 6 फोटोग्राफ्स बताई हैं, पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है ना, वो आपको लेकर के जानी है, जो मैंडेटरी है। पहुंचना कहाँ पे है, तो यहाँ पे 19 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर, अपना सीरियल नंबर है ना उसके हिसाब से अपना शेड्यूल देख लेना, जो ऊपर मैंने दिखाया था, और वही एड्रेस है जो यहाँ पे बताया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान, MDI CETI परिसर, NCL मुख्यालय, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ये पिन कोड है, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, बाकी और कोई चीजें बच गई हो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताई गई हैं, आप देख लेना और पढ़ लेना इसको अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। मतलब 10 से लेकर के, देखो मेनली आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर उसके बाद एज, अगर आपने छूट वगैरह ले रखी है, या डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे चेक करेंगे, तो आपकी 10th की मार्कशीट उसमें भी काउंट हो जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई अदर डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर के जानी है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, पासपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट अथोराइज्ड जो आपके इशूड आईडी है ना, जिस पे आपकी फोटो हो, जैसे कि आधार कार्ड पे आपकी फोटो होती है, लाइसेंस पे आपकी फोटो होती है, जिस पे फोटो हो वैसी ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है, और 2-2 उनकी फोटोकॉपी। समझ में आ गई बात? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आपके दिए गए शेड्यूल पे आपको पहुंचना है। यहाँ पे सीरियल नंबर बताया हुआ है, देख लेना अपनी इस लिस्ट के अंदर, और उस हिसाब से अपनी डेट और टाइम देख लेना। और जो भी कैंडिडेट्स अभी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, तो वैकेंसीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज कम है, लेकिन बच्चे काफ़ी पास किए हैं इन्होंने। तो 1014 कैंडिडेट्स हैं जो अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फाइनल रिजल्ट के अंदर काफ़ी बाहर भी होंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे निकलेंगे, या किस तरीके से क्या कट ऑफ लगाते हैं वो बाकी करेंगे बाद में बात, जब ये फाइनल रिजल्ट लगाएंगे। बाकी मैं इसका फिल्ट्रेशन करके कि भाई किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी क्या कट ऑफ रही है, मैंने क्या एक्सपेक्ट करी थी, आप लोगों ने जो बताई थी उस हिसाब से, और अभी फाइनल क्या, मतलब फाइनल तो क्या है, ये आपकी एग्जाम की है, तो एग्जाम की क्या गई है वो मैं आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे, तो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके डीवी के लिए। और एक बात ध्यान रखना, जो भी कैंडिडेट्स अभी डीवी देने जाएंगे, तो अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम पड़ा या आप लेकर के नहीं गए, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा, ये इन्होंने बताया है इसमें। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाता है और उसमें मान लो कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, मतलब कोई उसमें विसंगति पाई जाती है, तो दोबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा, कह रखा है इन्होंने पॉइंट नंबर 2 के अंदर। इसके अलावा अगर मान लो जो कैंडिडेट टाइम पर नहीं पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि जो कैंडिडेट्स जिस टाइम पे इनको बताया गया, जो आपका शेड्यूल दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम का, डेट का, उस टाइम पीरियड पे नहीं पहुंचता है, तो दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। कोई
फर्दर नोटिस आपको नहीं मिलेगा, बिना फर्दर नोटिस के ही आगे की जो कार्रवाई है वो करवा दी जाएगी। तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इस नोटिस के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ लेना, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ही खुशखबरी थी आप सभी के लिए जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।